घोसी का माहौल क्या है, यहाँ की जनता किसके साथ है, मैं इनसे बात करता हूँ। वीडियो में बने रहिए। क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। घोसी का मैं जो है स्वाभिमान पार्टी की स्टारक प्रचारक हूँ। मैं योगेंद्र राजभर हूँ। बड़ा गांव घोसी मेरा मकान है और मैं साक्षात जनता के सामने भी रहता हूँ। मुझे भी सारे रिपोर्टें मिलती है और हर जगह मऊ से लेकर के घोसी तक चलने का काम करता हूँ और पूरे घोसी लोकसभा में चलने का भी काम करता हूँ और पूरे प्रदेश भी जाने का भी काम करता हूँ। मगर उसके बावजूद भी यहाँ की मुझे जनता ने बहुत प्यार देती है और बहुत धन्यवाद देती है कि आप जहाँ रहेंगे वहाँ झंडा झुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं जो है हमेशा यह जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उपचुनाव में भी मैंने दिखाया जनता को और जनता ने मेरा साथ दिया, प्यार दिया। और आज घोसी लोकसभा का भी हमें भी फिर प्यार देने का काम कर रही है कि आप अगर चुनाव के मैदान में आप अगर होते और आप जहां रहेंगे आपके साथ हम लोग रहेंगे। इसलिए घोसी का चुनाव जो है हम लोगों के साथ है और रहेगा। और इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपा के सपोर्ट में हैं और सपा के सपोर्ट में रहेंगे। जहां जन है वहीं धन है, जहां जन नहीं है वहां खाली है। जैसे खाली संदेश है वैसे जहां जन है वहीं धन है, वहीं धन्यवाद है और वहीं सब कुछ है। तो जन के साथ रहना हर एक मानव का। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से बेटा निकलेगा, आप उसमें क्या कहेंगे? उनका ध्यान जो है हमेशा मतलब ये तरीके का आता है। हमेशा बयान जो है हम लोगों ने कार्यकर्ता जिताने और हराने का काम करता है। कार्यकर्ता ही जिताता है और कार्यकर्ता ही हराता है। जिसके कार्यकर्ता जो है निर्विकार होता है और निर्भय होता है और सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ता है और शब्दों की लड़ाई लड़ता है और जनता के अंदर रहता है, वो हमेशा जिताने का काम करता है। हमने विजय राजभर को जिताया, हमने हरनारायण राजभर को जिताया, हमने चंदेव राजभर में भी राह जिताने का काम किया। आज फिर हम लोग स्वाभिमान पार्टी से कमर कस लिए हैं और नतीजा ये है कि कितनों करबा माई माई फिर अब की यही है योगेंद्र भाई। हम लोगों का शब्द जो है कभी खाली नहीं गया है। इसलिए हम लोग हमेशा सच बात बोलने का वादा करते हैं और झूठ बोलने का वादा नहीं करते हैं। जिसको कोई नहीं जानता था उसको हम लोगों ने जनाने का काम किया। आज देखिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। संजय सिंह दरवाजा अपने आप टूट गया और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बाहर आ गए। आज वहां की जनता रातों रात हाहाकार मची हुई है, उनके पीछे चल रही है, उनके आगे चल रही है। इसलिए हम लोग भी एक सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चलते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के साथ सभी के साथ मिल मिला करके चलने का काम किया जाता है। और महंगाई और बेरोजगारी पर कोई नेता, कोई कोर्ट, कोई अधिकारी, कोई भी चैनल के लोग कोई भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोल रहा है कि ये 75,000 रुपया कैसे 10 ग्राम सोने का दाम चला गया। इस तरीके का क्यों माहौल हो रहा है, इस पर कोई भी कोर्ट नहीं फैसला ले रही है। बात बताइए हमको, ओम प्रकाश अभी तक आप कई राजभर को यहाँ से जिताए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको नहीं जिताएंगे, वो भी तो आपके बिरादरी से आते हैं। भाई इनको भी जहां हम लोगों ने जहां पहुंचाना था विधानसभा में वहां तक इनको हम लोगों ने पहुंचा दिया। क्यों विरोध है? अब विरोध इसलिए कि जहां आप जाने के लिए कह रहे थे कि मुझे भी एक बार जो है लखनऊ के पार्लियामेंट में भेजने का काम करिए। आप लोगों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ूंगा, आपको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज क्या हुआ? क्या हो गया? अधिकार आप लोगों को नहीं दिलाएंगे? कुछ नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। अरे जो महंगाई बेरोजगारी मिला, महंगाई बेरोजगारी मिला। जो लोग कहते हैं कि हमने गरीबों का मसीहा है, आज देश में गरीबों को रोटियां छीन ली जा रही है। आज इसीलिए देश के गरीबों नौजवानों आज रोड पर आ रहे हैं। एक कानून अधिकार था
कि हमें अगर कोई आपत्ति होती थी तो हमने तहसील से लेकर कलेक्टरी तक धरना दिया जाता था। मैंने धरने भी 8 घंटा की दिया है, जनता ने दिया था। आज वो भी अधिकार खत्म हो गया है कि आप अगर कहीं कोई समस्या आ गई धरना देंगे तो आपको जेल होगा, आपको एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। इस तरीके का माहौल लोकतंत्र में, लोकतंत्र की व्यवस्था में कि मेरे ऊपर कोई समस्या आ जा तो मैं अपना धरना न दे सके, अपनी मांगे न मांग सके, अपने अधिकार को न समझ सके। कानून व्यवस्था इतनी लो है। कहाँ लो है? सरकार कह रही है कि जीरो टैलेंट पे काम हो रहा है, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई घटना ही नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये एक तरीका जो है, जैसे आज तरीका बदल दिया गया। कैसे बदल दिया जो गया? जिसके ऊपर पहले से एफआईआर है, नामजद है, कत्ली है, वो तो हमेशा दोषी रहेंगे भाई। वो तो हमेशा ये कानून देश की लोकतंत्र में है कि जो गलत करता है गलत का परिणाम भोगता है। मैं गलत करूँगा चाहे आप गलत करें। तो एक आप लोग पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी नेता। कौन से नेता के पास अरबों खरबों रुपया नहीं है? आप भी तो नेता ही हैं। हम भी नेता है, तो जनता भी नेता है। आज अधिकार का पावर मिला है, एक वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए आज सभी के सभी लोग नेता हैं। और मैं हमेशा अच्छा बयान देने का काम करता हूँ। क्यों कि आपने आए तो आपको जनता ने स्वागत किया। देश में 2014 में आपकी सरकार भी बनाने का काम किया। आप निर्णायक 5 साल सरकार चली। ये 28 से 32 तक सोना रहा 10 ग्राम का। आज क्या हालात है? महंगाई, बेरोजगारी पर कभी ध्यान नहीं दिए। ऐसे अगर ध्यान दिए होते, ऐसे विचार किए होते तो आज यह हालात नहीं देश की होती। आज आपसे जनता नहीं कटती। आप के कट करके आज जनता रोड पर जा रही है, अपने हक, अधिकार और मांग कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ। एक बार और हम घोसी पे बात करेंगे। घोसी में राजभर किसके साथ है? महेंद्र राजभर के साथ है कि ओपी राजभर के साथ है? देखिए, ये तो पहले ही से राजभर हुआ। अभी इनके पास शिक्षा की बहुत कमी है। मल्लाह हुआ, चौहान हुआ, राजभर हुआ, कुम्हार आप हुआ। कह रहे हैं कि शिक्षा की कमी है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जब से हम आए हैं तब से राजभर को राजभर जी कहा जाता है और राजभरों को लोग जानने लगे। ठीक है, वो तो जो भी कुछ कोई बोल देता है। मैं जो बोल रहा हूँ कि बहुत शिक्षा की कमी है। राजभर हुआ, मल्लाह हुआ, चौहान हुआ, एक कुम्हार हुआ। पूर्वांचल इसीलिए अलग नहीं हुआ। अगर पूर्वांचल आज होता है अलग तो ये पिछड़ों और जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सरकार होती। जैसे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सरकार चल रही है, मगर इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और आज पूर्वांचल अलग होता तो यहाँ भी जनजातियों का सरकार चलती और पिछड़े और दलितों की सरकार चलती। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। रोटी ये खाना ये पसंद नहीं करते हैं, अधिकार लेना पसंद नहीं करते हैं, इनको अधिकार देना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज इनसे जनता कट रही है। कहाँ कट रही है? पूर्वांचल ये 4 भागों में अगर आज बांट देते तो आज पूर्वांचल अलग हो जाता। और पूर्वांचल में अधिकार इन लोगों का बहुत है। मौर्य, पाल, कुशवाहा, ये यादव, कुर्मी, ये लोगों का बहुत बड़ा जनाधार है पूर्वांचल में। 2024 में बदलाव होगा? 2024 में ये तो कतई है कि बदलाव हो, बशर्ते ईमानदारी और सच्चाई। और आपको क्या लग रहा है? हमारा भी अनुभव यह है कि बदलाव है। बदलाव होगा 2024 बदला, क्योंकि एक जो है हमको सबको मिल करके रहना है। हमें देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आज़ादी में सारे लोगों ने मिल करके आज़ादी में खून दिया है और लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है। इसलिए हम लोकतंत्र बना। हमको सबको मिला करके जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी, सारे लोगों को मिला करके हमको चलना है। कानून के हिसाब से चलना है, कानून के दायरे में रह करके काम करना है तो देश आगे निकलता है। तो इसलिए यह जो बोलते हैं कि हम कहने का मतलब हमसे नहीं जीतेंगे, प्रेम से जीतेंगे, भाव से जीतेंगे, ज्ञान से जीतेंगे, सिद्धांत से जीतेंगे। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकता है कहीं झूठ के फूलों से। शायरबाज भी हैं क्या? शायर और भी बोलते हैं। हाँ भाई, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो यह आत्मा सत्य है, आत्मा साफ है तो सत्य साफ है, साफ दिखाई देगा कागज। तो
कोरे कागज पर कुछ भी लिख सकते हैं।